एवर हैपेंड कि लोग आपके सामने इंग्लिश में बात कर रहे हो एंड यू हैव फेल्ट लाइक ओ माय गॉड आई एम इनटू द रॉन्ग रूम। वेलकम वेलकम, ये वीडियो आपके लिए ही है। हाय, क्योंकि 2 मिनट में मैगी बने ना बने, लेकिन अगर आपने ये वीडियो 2 मिनट ध्यान से देख ली तो आप कुछ ऐसे इंग्लिश फ्रेजेस सीख जाओगे जो आपको इंग्लिश बोलने में एक्चुअली हेल्प करेंगे। नो हैवी ग्रामर, नो रट्टा, बस रियल लाइफ इंग्लिश। In this video, I'll explain 20 English phrases that will help you to sound more confident, and I'll also explain when and how to use them. But first, let me settle down. So let's start. Number 1. So basically, ये फ्रेज तब यूज कर सकते हो जब आप किसी वे को सिंपल और इजी वे में बोलना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, So basically, you're Dave Matthews. यानी डिटेल कम रखो और सीधी बात बोल दो। नंबर 2, द थिंग इज, जब आप किसी रीजन या सिचुएशन को इंट्रोड्यूस कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, But the thing is that this is a professional school and ये फ्रेज आप जो भी बोलना चाहते हो उसको थोड़ा सॉफ्टन अप कर देता है। नंबर 3, टू बी ऑनेस्ट, जब आप ऑनेस्टली अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, I'm an adult and I need to be honest about these things, and I will be. इससे आप रियल और नेचुरल साउंड करते हो। नाउ द नेक्स्ट वन, आई गेस, जब आप 100% श्योर नहीं हो पर अपनी बात रखना चाहते हो, देन यू कैन यूज दिस फ्रेज। फॉर एग्जाम्पल, आई गेस वी कैन गिव इट अ ट्राई। नंबर 5, इट लुक्स लाइक, जब आप कुछ ऑब्जर्वेशन कर रहे हो और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहते हो, सो यू कैन सिंपली से इट लुक्स लाइक। फॉर एग्जाम्पल, इट लुक्स लाइक इट माइट रेन टुडे। It definitely looks like rain. सो देखा, आप कोई फैक्ट नहीं बता रहे हो, आप बस वो बता रहे हो जो आपको लग रहा है। नाउ कम्स द phrases that will make you sound so calm. So sixth in the list is I'm okay with that. Now this is a very subtle and calm phrase जो दिखाती है कि you're agreeing without excitement. For example, This is my life and I am okay with that. coming up to next, that should be fine. जब भी कोई आपको कोई प्लान या कोई सजेशन देता है एंड यू फील लाइक ओके, मतलब इट्स गुड टू गो, तो आप उसको बोल सकते हैं दैट शुड बी फाइन। फॉर एग्जाम्पल, So my insurance company will probably pay for the entire fence, and that should be fine. नाउ नंबर 8, आई डोंट रियली माइंड, मतलब जब आपके पास दो ऑप्शंस हों और आपके अकॉर्डिंग दोनों ही ओके हैं, लाइक यू आर ओके विद बोथ, सो यू कैन से आई डोंट रियली माइंड। फॉर एग्जाम्पल, I don't really mind either way. Now suppose कोई आपसे किसी चीज पे राय चाहता है या आपकी एक्सेप्टेंस चाहता है या आपका स्टैम्प चाहता है, लेट्स से, तो आप एकदम से एग्री भी नहीं करना चाहते, बट आप चाहते हो कि पहले आप उसको परख लो, समझ लो, जान लो, देख लो, देन यू वांट टू रिप्लाई और कम टू अ कंक्लूजन। सो इन दैट केस, and our next phrase in the list is let's take a look. For example, Let's take a look at it. okay, now the next one. ये बहुत कॉमनली यूज होने वाला फ्रेज है। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत बार प्रॉब्लम्स में फंसते रहते हो या आपके दोस्त फंसते रहते हैं और आप उन्हें दिलासा देना चाहते हो, बट यू डोंट फाइंड द राइट वर्ड्स टू डू सो। सो इन दैट केस, एंड आवर नेक्स्ट फ्रेज इन द लिस्ट इज we'll figure it out. We'll figure it out. So now when you are thinking or stuck, so these are the phrases that will actually help you to get over that awkward situation. So the phrase is, let me get this straight. यानी जब आप कहना चाहते हो कि ओके, तो यही बात है ना, मतलब आप कंफर्मेशन दे रहे हो और ले रहे हो कि हाँ यही बात है ना। सो फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गेट दिस स्ट्रेट, सो वी आर मीटिंग टुमारो, राइट? नाउ द नेक्स्ट वन, ये तो आपकी डे टू डे लाइफ में कभी ना कभी जरूरत पड़ने ही वाली है। सो द फ्रेज इज हाउ डू आई पुट दिस। अब ये फ्रेज उस केस में यूज होता है जब मैटर थोड़ा सेंसिटिव है या फिर यू डोंट वांट टू ब्रेक इट आउट लाइक एकदम ब्लंटली, तो यू कैन से How do I put this politely? नाउ द नेक्स्ट फ्रेज इज व्हाट आई मीन इज, कि उस केस में यूज करोगे जब आप अपने आप को क्लैरिफाई कर रहे हो सामने वाले के सामने। I mean, what I mean is that I don't do much else except for shop and hang out. मूविंग टू द नेक्स्ट वन, अब ये भी आपकी डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होगा, जैसे आई कम बैक टू दैट। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं डे टू डे लाइफ में जिनमें हम
कुछ इंस्टेंट रिप्लाई नहीं देना चाहते या कुछ इंस्टेंट डिसीजन नहीं लेना चाहते। सो इन दैट केस यू कैन से ओके आई विल कम बैक टू दैट। और आप कुछ खूबसूरत से फ्रेजेस जो आप अपनी दिन की एंडिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू आर एंडिंग योर वर्क योर डे, सो दीज फ्रेजेस आर रियली हेल्पफुल। सो द फ्रेजेस दैट्स अबाउट इट। सपोज आपने कोई अपना पॉइंट शेयर किया, कोई स्पीच या डिबेट दी या कोई मीटिंग की, एंड यू वांट टू सम इट अप nicely, so you can say that's about it. Well, I think that's about it. Okay, so अब बहुत बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज पे एग्री तो कर रहे होते हो बट यू आर लाइक सस्पिशियस या थोड़ा स्पेक्युलेटिव होते हो कि फ्यूचर में यू माइट चेंज द डिसीजन या you might want to change what's being done. So in that case, you can use this phrase, for now at least. For example, For now, at least. It looks like you're on your own. now the next one. Suppose आपसे कोई मिलने आया, उसने आपको अपना बिजनेस कार्ड हैंड ओवर किया या फिर आपके दोस्त ने आपको कुछ करने को बोला या फिर anyone from your family wants to make you do something and या फिर कुछ याद रखने को बोल रहे हैं। सो इन दैट केस यू कैन से ओके आई विल कीप दैट इन माइंड, यानी आप उसे बोल रहे हो कि मैं याद रखूंगा। I'll keep that in mind. ओके सो नाउ एन इम्पॉर्टेंट वन। डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारी ऐसे चीज़ें करते हैं जिसका एंड रिजल्ट अभी श्योर नहीं होता, अभी क्लियर नहीं होता, बट हम कर रहे हैं, ठीक है। तो इन दैट केस यू कैन से लेट्स सी हाउ इट गोस, राइट। ये फ्रेज तो बहुत बार यूज किया होगा, है ना, साउंड्स फेयर। अब ये फ्रेज आप यूज कर सकते हैं जब आप किसी चीज से अच्छे खासे सेटिस्फाइड हो, लाइक किसी ने कोई बात बोली है, किसी ने कोई सजेशन दी है, या फिर आप कुछ प्लान कर रहे थे एंड यू आर एग्रीइंग टू दैट प्रॉपर सेटिस्फैक्टरीली, सो यू कैन से साउंड्स फेयर। सो फॉर नाउ ये फ्रेजेस काफ़ी हैं आपकी डे टू डे इंग्लिश स्पीकिंग को बेटर और इम्प्रूव करने में। सो बट एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इन दीज फ्रेजेस को रट्टा मत मारना, इनको याद करने की कोशिश मत करना। इनफैक्ट तुम इनमें से कोई भी 2 या 3 फ्रेजेस अपनी चॉइस के उठा लो और उससे अपनी डे टू डे इंग्लिश स्पीकिंग में यूज़ करने की कोशिश करो। मतलब तुम जब भी किसी से बात कर रहे हो और तुम्हें लगता है कि हाँ, थोड़ा सिमिलर सिचुएशन हो रही है, तो ट्राई टू यूज दीज फ्रेजेस, एनी 2 और 3 whichever you like, और इसे 3-4 दिन तक ऐसे करके देखो एंड ट्रस्ट मी योर इंग्लिश विल डेफिनेटली इम्प्रूव। अगर ये वीडियो देखते हुए आपने एक मोमेंट भी ऐसा सोचा कि अरे यार ये तो मैं भी बोल सकता हूँ, तो बस यहीं से इम्प्रूवमेंट शुरू हो चुकी है। क्योंकि इंग्लिश बोलने का मतलब परफेक्टली बोलना नहीं होता, इंग्लिश बोलने का मतलब होता है कि डर होने के बावजूद भी बोल पाना। एंड टू से द राइट वर्ड्स यू नीड टू प्रैक्टिस डेली। बस इतना ही काफी है। और याद रखो कि तुम स्लो हो सकते हो बट यू आर नॉट रॉन्ग। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो कमेंट में जरूर लिखना दैट आई विल स्पीक एंड आई विल कीप ब्रिंगिंग मोर सच इंफॉर्मेटिव easy to grab English speaking lessons for you that will help me and you to grow. So let's grow together. So do subscribe the channel and like the video, and I'll see you very soon. Bye.